पूनागढ़ गांव में एक लड़की रहती है मीना, जो पूरे गांव में एक ही पढ़ी लिखी लड़की होती है और सबसे ज़्यादा समझदार भी होती है। उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। वो देखो अब फिर पढ़ने लगी। इसने हमारे गांव की नाक कटवा दी है। मीना खुद भी पढ़ती है और जब समय लगता है तो गांव के छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है। इसलिए गांव वाले लोग उससे सभी ईर्ष्या करते हैं और जलते हैं। तुमसे कितनी बार कहा है हमारे बच्चों को मत पढ़ाया करो। ये पढ़ेंगे तुम्हारे जैसे ही घमंडी और बदतमीज बन जाएंगे। हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है। जब देखो किताब लेके सारे बच्चों को पढ़ाने लग जाती हो। खूब दिल लगाकर पढ़ो बेटी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह खराब हो जाए। शिक्षा शेरनी का दूध है बेटी, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। मीना अपनी दोस्त विद्या के घर आती है उसकी माँ का हालचाल पूछने के लिए। कैसी हो विद्या? अब तुम्हारी माताजी की तबीयत कैसी है? क्या उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया? नहीं मीना, वैद्य जी की जड़ी बूटियों से भी कुछ आराम नहीं हुआ और ना ही बाबा जी की भभूति से कोई आराम है। तो तुम उन्हें हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं जाती? तुम उन्हें शहर ले जाकर अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। उन्हें इलाज की बहुत ज़रूरत है। जब वैद्य जी की जड़ी बूटियों से कुछ नहीं हुआ और ना ही बाबा जी की भभूति से कुछ हुआ तो भला ये डॉक्टर क्या कर लेगा? काश कि तुम पढ़ी लिखी होती तो तुम ऐसी बातें नहीं करती। तुम्हें शिक्षा का महत्व पता होता। अगर तुम अपनी माता जी को बचाना चाहती हो तो उन्हें जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। मीना विद्या को समझाकर वहां से अपने घर लौट जाती है। मीना जब घर को जा रही होती है तो उसे रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीना? जब देखो किताब लेके हमारे बच्चों को पढ़ाने लग जाती हो। तुमसे कितनी बार मना करा है हमारे बच्चों को अपने जैसा मत बनाओ। वो हमसे जबान लड़ाने लगे हैं। हर बात पर हमें गलत ठहराते हैं और अपनी बात आगे रखते हैं। तुम इतना दिमाग उन्हें क्यों दे रही हो? अपने जैसा बदतमीज क्यों बना रही हो? शिक्षा से आपके बच्चे बुरे नहीं बनेंगे। शिक्षित होने से उनका विकास होगा। वो बड़े होकर शहर जाकर कमा सकते हैं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। नहीं तो वो आपके जैसे ही गांव में रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो औरत मीना को एक थप्पड़ जड़ती है और गांव वाले उसे बेइज्जत करके वहां से चले जाते हैं। आगे जाकर मीना को गांव की दो और औरतें मिलती हैं जो उससे कहती हैं, आ गई गांव की पढ़ी लिखी लड़की। क्या मिला तुझे इतनी सारी किताबें पढ़कर अब तक? जब देखो किताबें में लगी रहती है, किताबें पढ़ती रहती है। तेरी माँ की बुद्धि घास चरने गई है। कुछ काम काज सिखाया नहीं तुझे। कुछ काम काज सीखती घर का तो तेरे काम भी आता। लड़की को पढ़ाने चली है तेरी माँ। मेरी लड़की को तुमने बिगाड़ दिया है। वो घर का चूल्हा चौका छोड़कर जब देखो किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, पर तुम फिर भी किताब लेकर उन्हें जब मन करता है तब पढ़ाने बैठ जाती हो। जहाँ मौका मिलता है वहीं उन्हें पढ़ाने लग जाती हो। तुम्हारी बुद्धि खराब है। मैं आप लोगों को अभी क्या समझाऊं? आप लोग समझना नहीं चाहते, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हमने अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया। काश हमने अपने बच्चों को शिक्षित बनाया होता। ऐसा कोई समय नहीं आएगा। तुम हमें ज्ञान मत दो। बस तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम हमारे बच्चों से दूर रहो। और वो दोनों औरतें मीना को डांट कर वहां से चली जाती हैं। मीना, मेरे पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। समझ नहीं आता क्या करूं। शीला, तुम्हारे पिताजी को किसी ढोंगी बाबा की भभूति की जरूरत नहीं है। उन्हें शहर लेकर चलो। उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। मीना शीला और उसके पिताजी को शहर में अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है। आप लोग इन्हें अब तक हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं आए? इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इनको टीबी है। इनको अब कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा। ओके डॉक्टर, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक इन्हें हॉस्पिटल में ही रखिए। कुछ दिनों बाद शीला के पिताजी ठीक होकर अपने घर वापस आ जाते हैं।
अरे ये तो बताओ रामू भैया, तुम इतने बीमार थे, तुम ठीक कैसे हो गए? भाई मुझे टीबी था। मेरी बेटी ने समझदारी दिखाई और मीना से मदद मांगी। मीना पढ़ी लिखी है, वो मुझे शहर लेके गई और अच्छे अस्पताल में मेरा इलाज करवाया और मैं ठीक हो गया। बेटा, ये दवाइयाँ देखकर तो बताना, ये शहर के डॉक्टर ने लिखी थी, यह मेरी माता जी की है। अगर तुम इन्हें पढ़ के बता दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। यह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, अथवा गांव के किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रही। यही तो हमने गलती कर दी, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं। काश ये पढ़ी लिखी होती तो अभी तुम्हारी मदद कर देती, पर अफसोस इसे भी पढ़ना नहीं आता। मैंने इसे नहीं पढ़ा, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आप परेशान मत होइए काका, आप मेरे साथ मेरी दोस्त मीना के पास चलिए, वह हमारी मदद जरूर करेगी। फिर कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर मीना के घर उससे मदद मांगने के लिए जाते हैं। मीना अपने घर में पढ़ रही होती है, तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और मीना की माँ गांव वालों को देखकर गुस्सा करने लगती है। यहाँ घर में भी परेशान करने आ गई मेरी बेटी को। मेरी बेटी अपने घर में बैठकर पढ़ रही है, वो तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ा रही गांव में। चले जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर में आकर मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं बिमला बहन, मैं यहाँ तुम्हारी बेटी को परेशान करने नहीं आया हूँ, बल्कि हम सब गांव वाले तो अपनी गलती की माफ़ी मांगने आए हैं। काश हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मैं तो यहाँ मदद मांगने आया हूँ, सिर्फ तुम्हारी बेटी ही पढ़ी लिखी है। मुझे इन दवाइयों का पता करना है, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। तभी वो आदमी डॉक्टर की दी हुई पर्ची को मीना को दिखाता है और मीना उससे कहती है, ये दवाइयाँ नहीं है काका, ये टेस्ट की रिपोर्ट है जो अस्पताल में डॉक्टर ने करे होंगे। इनके हिसाब से आपकी माता जी को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, कृपया कर उनका इलाज कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया मीना बेटी, जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई उस तरह इनकी माता जी की भी जान बच जाएगी। मीना बिटिया, मैं सभी गांव वालों की तरफ से तुम्हें वचन देता हूँ कि अब तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा और कोई परेशान नहीं करेगा, अथवा सभी गांव वाले अपने सभी बच्चों को तुम्हारे पास रोजाना पढ़ने के लिए भेजेंगे। हम सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमें शिक्षा का महत्व समझ में आ गया है। हमें माफ कर दो बेटा। मैंने कहा था ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाए। और मीना गांव के बच्चों को रोज पढ़ाती है, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाती है और उन्हें शिक्षित बनाती है। हाय, मैं मीना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।